हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ये आपको रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए कंडक्ट होता है और ये आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। सो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रिपरेशन, एंड फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर मेंटर ऑल्सो। तो हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे। सो कमिंग बैक टू द एग्जामिनेशन, तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट देता है। सो दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी क्वाइट स्ट्रिक्ट। लाइक इसका जो स्टेजेस हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। यहाँ पे एक मेंस का एग्जाम होता है, मतलब आपका राइटिंग स्किल्स चेक किया जाता है, आपका नॉलेज चेक किया जाता है और उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है। तो ये इतना ईजी नहीं है। So let us start with the discussion of the exam pattern for this examination. तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और इसमें मैनेजरियल पोस्ट्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए पोस्ट्स होता है, फिर पुलिस सर्विस के लिए पोस्ट होता है, एंड all other kinds of posts that are for the welfare of the society and welfare of the people. You are working for the government. So उसी टाइप का क्वेश्चंस भी आएगा, क्योंकि इतना तो इजी नहीं है गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करना। So the preliminary round, that is the first round, it's your screening test, it's your selection test. So the preliminary round will have all sorts of questions. मतलब यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा और इसका जो पैटर्न है वो है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये होगा जो पैटर्न है वो। और अगर आप इस प्रिलिमिनरी राउंड को क्लियर करते हैं तो आपको एक मेंस राउंड के लिए बुलाया जाएगा। एंड इन द मेंस राउंड देयर वुड बी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, देयर वुड बी सम कंपल्सरी पेपर्स एज वेल एज देयर वुड बी सम ऑप्शनल पेपर्स ऑल्सो। ऑप्शनल पेपर्स में आपको ऑप्शंस दिया जाएगा व्हाइल यू आर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस एग्जामिनेशन के मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट योर ओन सब्जेक्ट। एंड अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हो, अगर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको मिल जाता है, अगर आप कट ऑफ मार्क्स को पार कर पाते हो इवन विथ एन इंक्रीज इन 1 मार्क्स, देन यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। सो ये जो पैटर्न है इसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करना है, क्योंकि द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. So you need to stay focused, and that's why you need a mentor and a coach for the proper guidance. हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, सॉल्व्ड पेपर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं, जो सैम्पल पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करते हैं विद द आंसर्स। वी ऑल्सो सॉल्व द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स एंड इसके अलावा हम आपको फुल फ्लेज्ड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जो रेगुलर क्लासेस होता है वो प्रोवाइड करते हैं, बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। एंड इसके अलावा हम आपको क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट मोमेंट में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है किसी सिलेबस के बारे में, किसी पैटर्न के बारे में, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, या फिर लास्ट मिनट में कौन से सजेशंस आपको लेना है, वो भी अगर आपको कुछ नहीं पता है तो हम आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, सो दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। एंड आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, so that you do not have to waste your time in arranging your notes, in arranging all the answers, in arranging the important questions which have been coming in the past few years. तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं so that you can just focus only on your studies. एंड इसके अलावा हम आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस का भी फैसिलिटी देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए एंड यू डू नॉट वांट टू गेट एनरोल्ड इन द लाइव क्लासेस, इन द रेगुलर लाइव क्लासेस, सो यू कैन जस्ट एनरोल इन आवर डाउट क्लियरिंग क्लासेस, क्योंकि हर दिन जब आप पढ़ते हो तो लास्ट में कुछ ना कुछ डाउट्स तो निकलता ही है। सो यू कैन जस्ट एनरोल इन आवर क्लासेस सो दैट वी कैन जस्ट हेल्प यू आउट विद ऑल योर डाउट्स। एंड इसके अलावा हम आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स के लिए, और जिनको भी लगता है कि स्कॉलरशिप मिलना चाहिए हम उनको प्रोवाइड करते हैं विद स्कॉलरशिप्स।
And the teaching faculty over here is also really good because they have been preparing candidates just like you since so many years. और हम यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नहीं, हम यहाँ पे और भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी के लिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, और जो अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए भी हम आपको सिखाते हैं, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. So let us come back to the exam pattern right now. Let us discuss in details the marking scheme in the preliminary examination. Its details और कितने ग्रुप से कितने सेक्शन से और कहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है. महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होता है और ईच पेपर में 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है आपको. पेपर 1 जो है वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस दिया जाएगा, दैट इज 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, एंड जो टोटल मार्क्स रहेगा पेपर 1 में वो है 200 मार्क्स, दैट इज ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, दैट इज 200 मार्क्स इन टोटल. और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएगा ये कौन सी डिग्री से होगा, अचानक कहीं से भी तो क्वेश्चंस नहीं आ सकता. तो ये नॉर्मली आपको आपका जो डिग्री है ये not only on the basis of your degree, it would be of like college level, like from college level standard these questions would be framed and given to you. क्वेश्चन का जो मीडियम है वो होगा इन इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी, क्योंकि किसी का तो लैंग्वेज है ना, रीजनल लैंग्वेज है मराठी, सो दैट्स वाई मराठी इज ऑलवेज गिवन एज वेल एज इंग्लिश इज ऑल्सो गिवन. सो बोथ लैंग्वेजेस क्वेश्चंस वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. ड्यूरेशन जो है इस पेपर का वो है 2 घंटे का, एंड ऑब्वियसली क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस बेस्ड. नेक्स्ट जो है वो है पेपर 2, एंड यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस मिलता है, एंड जो टोटल मार्क्स अलॉट किया जाता है फॉर दीज 80 क्वेश्चंस दैट इज 200 मार्क्स. और ये होता है, ये इसका स्टैंडर्ड जो है ना ये होता है अ मिक्स ऑफ स्कूल डिग्री एज वेल एज योर ग्रेजुएशन डिग्री. सो इट्स ऑलमोस्ट अ मिक्सचर ऑफ कॉलेज एंड स्कूल डिग्री स्टैंडर्ड. एंड इधर भी जो एंड यहाँ पे भी जो मीडियम फॉलो किया जाता है क्वेश्चन का वो है इन इंग्लिश एज वेल एज इन मराठी. तो ड्यूरेशन जो है वो है फिर से 2 घंटे का, एंड ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड. नंबर 1 जो पॉइंट है वो है कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, both the papers marks will be calculated for qualifying in the mains examination also, for like selecting you for the mains paper also. आप एक पेपर में अच्छा कर पा रहे हैं और दूसरे में आप बिल्कुल गलत आंसर्स दे रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा. आपको दोनों ही पेपर्स में उतना मार्क्स सिक्योर करना है जितना नेसेसरी है फॉर योर क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट राउंड. सो ये था पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट. दूसरा जो है वो है देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेंडेड क्वेश्चंस, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगा फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स. सो कीप दिस इन माइंड. अगर आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि मुझे इसका आंसर ए पे गोल करना चाहिए, फिर बी पे गोल करना चाहिए, फिर सी पे गोल करना चाहिए, फिर डी पे गोल करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक भी गलत आंसर देते हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा. सो प्लीज अवॉइड दोज क्वेश्चंस व्हिच यू इंटायरली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट. और जो क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ देते हो उसमें कोई भी मार्क्स नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. सो बेफिक्र होके उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको लगता है कि यू आर इंटायरली करेक्ट. प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है ये तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. ये सिर्फ बहुत सारे कैंडिडेट्स को स्क्रीन करता है, मतलब ये चूज करता है कि ये कैंडिडेट्स जो इस एग्जामिनेशन को देने आए हैं ये क्या पार करने लायक है कि नहीं. तो अपने आप को लायक बनाइए कि आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पार कर सके, नहीं तो आपको कोई भी नहीं बुलाएगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. तो इसके अलावा जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है जो नेगेटिव मार्किंग है उसका जो लाइक फॉर्मेशन है वो है, अगर आप 3 गलत आंसर्स देते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा.
तो 1 mark would be deducted for 3 incorrect answers. और जो क्वेश्चन होता है ना ऑन डिसीजन मेकिंग इन पेपर 2, दैट इज ऑन रीजनिंग एंड ऑल, that do not attract any kind of negative marks if incorrectly answered. क्योंकि क्या होता है, रीजनिंग में बहुत कुछ सही होता है, बहुत कुछ गलत भी होता है. आपके लिए कोई रीजन सही भी हो सकता है अगर आप कुछ अलग से सोच रहे हो, और मेरे लिए कोई पॉइंट गलत हो सकता है क्योंकि मैं कुछ अलग से सोच रही हूँ. समहाउ अगर कोई भी पॉइंट पार्शियली इनकरेक्ट होता है तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा. और भी 2 पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स तो ज़रूर सिक्योर करना है फॉर गेटिंग एंट्री इनटू द मेंस एग्जामिनेशन. क्योंकि हर साल एक कट ऑफ मार्क्स निकलता है फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फॉर मेंस एग्जामिनेशन. For every stage of the examination there is a cut of marks. Every stage of the examination there is a cut of marks. क्योंकि हर साल कोई ना कोई कैंडिडेट एक टच करके जाता है एक मार्क्स जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल होता है. तो हर साल ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इस कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस करते हैं. तो आपको वो कैंडिडेट बनना है. अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको वो जो लिमिट है वो आपको क्रॉस करना है, वो जो कट ऑफ है वो आपको क्रॉस करना है, आपको पार करना है. सो यू नीड टू प्रिपेयर इन दैट वे. और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इंग्लिश तो एक बहुत ही कंपल्सरी पार्ट होता है इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में. और अभी मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होता है वो इंग्लिश में भी होता है, प्लस उसके साथ साथ वो क्वेश्चंस रिपीट होगा इन मराठी. बट देयर वुड बी सम क्वेश्चंस जो आपका इंग्लिश का एबिलिटी चेक करेगा और वो क्वेश्चंस मराठी में नहीं दिया जाएगा. नोट करें, वो क्वेश्चंस मराठी में दूसरे बार लिखा नहीं जाएगा, प्रिंट नहीं होगा. सो दैट दोज क्वेश्चंस वुड बी ओनली प्रिंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द मेंस एग्जाम पैटर्न, दैट इज महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जाम पैटर्न. तो यहाँ पे 6 कंपल्सरी पेपर्स होते हैं, और जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है आर द लैंग्वेज पेपर्स. सो ये 2 लैंग्वेज पेपर्स होता है, while पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6 आर जनरल स्टडीज पेपर्स. तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में टिल द ईयर 2012 ऑप्शनल पेपर्स थे, लेकिन अभी ये नहीं दिया जाता है. सो देयर वुड बी नो ऑप्शनल पेपर्स फ्रॉम नाउ ऑन. तो जो पहला पेपर है वो तो लैंग्वेज पेपर है, हमने डिस्कशन किए हैं. तो लैंग्वेज पेपर का मतलब है मराठी एंड इंग्लिश. पेपर 1 इज बेस्ड ऑन मराठी एंड इंग्लिश. सो जो टॉपिक्स मोस्टली रहेगा वो है एसे, ट्रांसलेशंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, पैराग्राफ्स वुड बी गिवन एंड यू टू ट्रांसलेट दोज, एंड प्रेसी राइटिंग ऑफ कोर्स, दैट इज द स्मॉल समरी राइटिंग्स. और टोटल मार्क्स जो अलॉट किया जाता है पेपर 1 में वो है 100 मार्क्स. और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से स्टैंडर्ड से आता है, ये जो क्वेश्चन पैटर्न होगा इसका स्टैंडर्ड क्या होगा. तो इसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो होगा, मतलब ये क्लास 12 मतलब स्कूल के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बेस किया दिया जाएगा. The medium would be, once again I am repeating, the medium would be in Marathi as well as in English, and the duration for paper 1 would be 3 hours. Moving on to paper 2, paper 2 भी language paper है और मराठी and English पे based होगा. यहाँ पे grammar के ऊपर questions मिलेगा, and there would be comprehension as well as comprehension questions too. तो यहाँ पे भी आपको टोटल मार्क्स जो अलॉट किया जाता है वो है 100 मार्क्स, एंड इसका जो स्टैंडर्ड है वो है क्लास 12 स्टैंडर्ड. यहाँ पे जो मीडियम है वो है मराठी एंड इंग्लिश, एंड यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो है 1 आवर का ड्यूरेशन. टॉकिंग अबाउट पेपर 3, दैट इज जनरल स्टडीज पार्ट 1. यहाँ पे आपको जो मार्क्स अलॉट किया जाता है वो है 150 मार्क्स, and the standard of this paper would be from your graduation degree, that is from your degree course. The medium of these questions would be in Marathi as well as in English. और यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो है 2 hours का.
नेक्स्ट है जनरल स्टडीज पेपर 2, दैट इज पेपर 4 जनरल स्टडीज पेपर 2। और यहाँ पे आपको जो मार्क्स अलॉट किया जाता है वो है 150 मार्क्स एंड इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड डिग्री क्वेश्चन पेपर and the medium of this question paper would be in English as well as in Marathi, and 2 hours would be the duration for completion of this paper. Next जो paper है that is paper 5 and here you're going to get questions from general studies part 3 and the total marks allotted to this is 150 and it is a degree based question paper और question का medium होगा in Marathi as well as in English and इसका duration होगा 2 hours. नेक्स्ट जो पेपर है दैट इज पेपर 6 विच इज बेस्ड ऑन जनरल स्टडीज पार्ट 4 और यहाँ पे भी टोटल मार्क्स अलॉट किया जाता है सेम एज द प्रीवियस पेपर्स दैट इज 150 मार्क्स और ये भी एक डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा एंड द मीडियम वुड बी ऑन इंग्लिश एंड मराठी और यहाँ पे भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा. Now, point to be noted. Certain points required for the candidates to remember is that there is negative marking in the objective question papers. तो अगर आपको descriptive type papers में कुछ objective type questions मिलता है, there would be certain negative marks. And candidates need to attempt all the papers to qualify for the interview round. Candidates को इन सभी papers को attempt करना है for qualifying in the next round. और ये जो राउंड है ये बोथ स्कोरिंग का राउंड है एज वेल एज फॉर क्वालिफाइंग इन द नेक्स्ट राउंड्स. सो ईच एंड एवरी राउंड इज द प्री टेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड. ये था पूरा एग्जाम पैटर्न का डिटेल्स, किस तरह से आपको अप्रोच करना है हर एक क्वेश्चन पेपर को और फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस ऑल्सो. आपको प्रेपरेशन का टिप्स भी चाहिए होगा, स्ट्रेटजीज भी आपको फॉलो करने हैं. फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस. हम आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करके देंगे. जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करके देंगे. सैम्पल पेपर्स सॉल्व्ड एंड जो अमेजोन में आप अगर देखेंगे तो हमारे स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे भी अवेलेबल है. यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. And if you enroll in our classes, we are going to provide you with regular live classes, both online as well as offline. And अगर आपको लगता है कि no, we do not want to get into the regular classes, you can join our doubt clearing classes. Doubt clearing classes में हम आपको special assistance provide करेंगे for clearing all your doubts. इसके अलावा हम आपको क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी देते हैं. अगर आपको लगता है कि आपने लास्ट मोमेंट में स्टार्ट किए हैं अपना प्रिपरेशन एंड यू सिंपली डू नॉट हैव एनी क्लू ऑफ एनी क्वेश्चन पैटर्न or what kind of topics can come in the examination, we can just help you out with the last minute suggestions and what important topics you should be covering in the last moment. So you can also opt for the scholarship which is available now and do check our description box. You can get our contact number, our WhatsApp number, as well as you can check our website also, our YouTube channel also, and do enroll with us so that we can just guide you. So that was all for today's class. We are going to meet again in our next classes.